नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर वेक्टर 3D 2024 का जे एडवांस का पेपर 1 का जो क्वेश्चन है मैथ्स जो कॉलम में पूछा है उसको यहाँ डिस्कस करना है और आपसे वो कितना बना अपने अटेम्प्ट करने के बाद एक थोड़ा सा झलक हम ये भी देखेंगे कि उस टाइम पे जो जे एडवांस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस क्वेश्चन को लेकर क्या रिस्पॉन्स दिया था, क्या उनका बिहेवियर था, उसका एक्चुअल डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था मैथ्स जो कॉलम के अंदर था सही होने पर +3 मार्क्स था और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन उस पेपर का बच्चों के रिस्पॉन्स के हिसाब से देखा जा सकता है, क्योंकि किस सेक्शन में किस फॉर्मेट में पूछा इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आगे जाके भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैथ्स दो कॉलम में अगर ऑप्शन बना दी जाए ABCD वाले तो क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी हो जाता है, स्कोरिंग हो जाता है। 51.89 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब जितनों बच्चों ने पेपर दिया था आप सोचिए 93,508 ये वो नंबर है। 52% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जिनका क्वेश्चन सही हुआ था। 18% ऐसे स्टूडेंट थे जो कि घर पर -1 लेकर गए होंगे, क्योंकि अगर गलत हुआ है तो -1 मिलेगा। और 29.74 30% ऐसे स्टूडेंट थे जो 0 मार्क इसके अंदर से लेकर गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की कैसे अप्रोच किया जाए, और अगर कोई आसान क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है तो टाइम कैसे बचाना है वो इस क्वेश्चन के प्रोसेस से मैं आपको सिखाऊंगा। जी आइएगा देखिएगा, ये क्वेश्चन वेक्टर 3D के लिए 2 लाइन्स हमें गिवन है। गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। दोनों लाइन्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। R1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो पहले तो हम इतना ही सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें और गामा निकाल दें। गामा भी ज़रूरत है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी बात यहाँ पर हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो L1 वाली जो लाइन है इसके ऊपर मैं एक पॉइंट A ले लेता हूँ। तो आप पहले लाइन को अगर चाहें तो लाइन लिख सकते हैं कि लाइन क्या बनेगी यहाँ पर। तो लाइन है अपने पास L1, ठीक है। लाइन L1 की मैं बात करता हूँ आपसे कि लाइन L1 हम कैसे इसके ऊपर लिखेंगे। इट इज़ x + 11/1 इज इक्वल टू y + 21/2 is equal to z + 29/3 and that is written as sum r. So we are taking a point on this r - 11, 2r - 21 and 3r - 29। मान लिया कि ये जो है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो नो नीड टू कंसिडर, वी कैन कंसिडर दिस एज एन r1 which is given. This is the point of intersection as a R1. So R1 is the point of intersection. अच्छा, अब ये अगर पॉइंट है तो ये किस पे लाई करेगा? ये L2 पे लाई करेगा। तो L2 वाला पॉइंट लेकर आइए, L2 वाली लाइन की इक्वेशन लेकर आइए, वो है x + 16/3 इज इक्वल टू y + 11/2 इज इक्वल टू z + 4/गामा। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। r - 11 + 16/3 2r - 21 + 11/2 and 3r - 29 + 4/गामा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 लेकर आते हैं। इट इज़ r + 5, यहाँ पर 3 हम लिखते हैं, 2r - 10। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वी आर गेटिंग 2r + 10 इज इक्वल टू 6r - 30। 4r की वैल्यू -40 आती है। अब देखिएगा 4r आता है और ये +40 बन जाएगा। 30 विल ऐड दिस साइड 40, तो r का वैल्यू अपने पास आ रहा है r इज़ 10। कितना है r का वैल्यू? 10 आया है। r का वैल्यू 10 आने के पॉइंट R1 अपने पास निकल के आ जाएगा। आप मुझे बताइए कितना बनने वाली है कहानी यहाँ से। तो अपने पास पॉइंट आएगा 10 रखने के बाद, इट इज़ कमिंग एज -1। 10 रखा हमने, यहाँ रखेंगे तो 20 बनेगा। 20 बनेगा तो ये भी -1 है। यहाँ पर 10 रखेंगे 30 बनेगा, 30 - 29 इज ऑल्सो 1। सो R1 हमारे पास कंप्यूट होकर आ गया है। R1 आ गया है। गामा हमें निकालना है, गामा की भी बात करते हैं। गामा देखिए यहाँ से इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिएगा तो आपके पास यहाँ R तो पता चला है 10 है, तो आप रख के देखिएगा 20 माइनस यहाँ से हटाएंगे तो 10 बचेगा /2 इज इक्वल टू यहाँ आपके पास 10 है तो 10 आप बनाएंगे 30 बनेगा, 30 माइनस
29 इज 1 एंड 1 + 4 इज 5 बाय गामा। तो आप थोड़ा देखिए इसको, यहाँ से बचेगा 10, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बचेगा। गामा की वैल्यू 1 आई मेरे पास से, गामा की जो वैल्यू आई है वो 1 आ रहा है ना। सो गामा इज कमिंग एज 1। चलिए आगे की तरफ मार्किंग करते हैं। सो गामा इज कमिंग एज 1। सो गामा विल कनेक्ट विद 3। सो गामा 3 बार कनेक्ट होगा तो बी ऑप्शन गलत हो गया है। 5 से कनेक्ट किया, 3 3 3 आएगा। आगे की तरफ बात करते हैं। एन कैप की बात हो रही है, ओ आर एन वैक्टर की भी बात हो रहा है। ये रहा ओ आर वैक्टर, इट इज -i कैप -j कैप + k कैप। ये भी एक वेक्टर निकल के आएगा। तो ये कौन सा वेक्टर है आप देख लीजिएगा, -1, दिस इज 1। तो आपको पता चला कि R1 से कनेक्ट होगा, R1 से कनेक्ट होगा। 3 ऑप्शन में 1 ही कनेक्टेड है, तो आपके पास B वाला ऑप्शन जा चुका है और ये वाला R4 से कनेक्ट कर रखा है, ये वाला ऑप्शन भी जा चुका है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं। अब इसके हिसाब से अगर हमें ये एग्ज़ाम में दिया है तो सुनिएगा, Q4 से कनेक्ट होगा, Q4 से कनेक्ट होगा, दोनों जगह सेम है, तो हमें Q को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सॉल्व करना चाहिए S के साथ। अभी हमने Q पढ़ा भी नहीं है, पर इतना हमको पता चल गया कि S को सॉल्व करना ज़्यादा ठीक रहेगा। देखते क्या बातें पूछी जा रही है। एन कैप की बात हुई है, पर हमें निकालना ही पड़ेगा, Q को निकालना ही पड़ेगा। एग्जामिनर ने पेपर अच्छे से सेट किया है। एन कैप क्या है, पढ़ते हैं आगे। एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। ओके, प्लेन L1 एंड L2 के अंदर एक L1 ऐसे है, L2 ऐसे है, यहाँ पर है आपके पास से R1। तो जो नॉर्मल वेक्टर इनका बना होगा, जो प्लेन के बाहर आने वाला होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा आप बना सकते हैं, वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। इसके भी परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के भी परपेंडिकुलर है। सो N1 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड N वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L2 ऑल्सो। दैट मीन्स ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, L1 L2 दोनों के अगर परपेंडिकुलर होता है तो ऐसा होता है जो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के आता है। तो हम L1 क्रॉस L2, तो L1 के DRS कितने हैं, 1 2 3 I J K, 1 2 3, और L2 के 3 2, गामा की वैल्यू 1 आई थी, 3 2 1। चलिए तो वेक्टर निकालते हैं, फिर यूनिट वेक्टर लेंगे। 2 - 6 को हम करेंगे तो आपके पास से -4i आता है। यहाँ से आप डेटा और निकालिए। 1 - 9 करते हैं तो आपके पास से 8j कैप आता है, और आगे यहाँ पर 2 - 6 करेंगे तो आपके पास से -4 भी बनेगा। n कैप की बात करें तो वो प्लस माइनस के साथ लिया जा सकता है, और आप थोड़ा इस डेटा को देख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ से 1 + 4 + 1 भी आपके पास से डेटा बनेगा। ठीक है, सो वी आर गेटिंग द n कैप एज ±i - 2j + k डिवाइडेड बाय √6 आपके पास से लिखा हुआ, दिस इज एन कैप। तो एक पॉसिबल चॉइस बोला है क्योंकि 2 आएंगे, तो एक पॉसिबल चॉइस हमारे पास किससे जाके कनेक्ट होगा, पॉसिबल चॉइस आपका कनेक्ट होने वाला है 4th वाले ऑप्शन से। तो हमने देखा था गामा इससे कनेक्टेड था, ये वाला इससे कनेक्टेड था, तो 3 ऑप्शन तो हमारे बन गए हैं। तो पता है कि Q किससे कनेक्ट हुआ है, 4 से। तो फेयर इनफ, अभी हमारे पास ऑप्शंस के अंदर A और C दोनों अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। ये गलत है, ये वाला भी गलत है। S के लिए बात करते हैं। S क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ OR1 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ओके, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, दैट्स इजी वन। OR वेक्टर कितना बना है, और ये N भी लिखा हुआ है आपके पास। OR वेक्टर था, ये रहा आपके पास से, -i कैप -j कैप + k कैप, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है N1 कैप के साथ। तो N1 कैप क्या है, ये वाला डेटा है। तो बनाइए इनका डॉट प्रोडक्ट, प्लस माइनस तो मैं लगा देता हूँ बाहर। इसका इसके साथ डॉट करना, i का i के साथ होगा -1, j का j के साथ होगा, बनेगा +2, k का k के साथ होगा 1। डिवाइड में लिखा हुआ है 1/√6, 1 से 1 चला गया है, प्लस माइनस आपके पास से 2/√6 लिखा हुआ है, जिसको कि हम और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए 4/6 लिख सकते हैं, विच इज़ ±√2/3। चेक कर लें किस तरह से आंसर दिया है। यस, तो एक पॉसिबिलिटी है कि +√2/3 का बनने वाला है, √2/3 और माइनस भी आ सकता है। तो
एक पॉसिबिलिटी 5 वाला नंबर बनेगा, तो एस की वैल्यू आएगी 5। सो वी आर मार्किंग द फाइनल आंसर एज सी। फाइनल आंसर है सी। आसान सवाल था, इससे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे हुए हैं। आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कुछ फिक्स नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच रखिए, ऊपर रखिए। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए होंगे रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज आपके सामने है। वेक्टर 3D की स्पेसिफिकली बात करूं तो ये बुक आप सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल इसके अंदर दिए हुए हैं जो आपके, जैसे मेंस और एडवांस में मेन डिफरेंस है अपने पास प्लेन का, तो प्लेन के बहुत सारे सवाल कीजिए, और जो आपने प्रैक्टिस की है मेंस के लिए भी, उसमें लाइन और प्लेन के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर ट्राई कीजिए, तो हम जेईई एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ओके गाइस, और बाकी अदर बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जो आपके नियर बाय स्टोर पर मिल जाएंगी आपको। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप अपलिफ्ट जेईई ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर हम और मैथमेटिक्स को आपकी जो प्रिपरेशन है वी विल अपलिफ्ट। ओके गाइस, तो सी यू गाइस, मिलते हैं अगले किसी सेशन के अंदर। टेक केयर।